अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए सो दैट आने वाले वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और पूरे वीडियोस आप देख पाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज की इस वीडियो में हम पिछले जितने भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बेसिक पोजीशंस देखे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो। तो जैसा कि यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ 50 mm साइड। तो यहाँ बेसिकली अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, जो प्लेन है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल होगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 50 mm है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो गिवन में कैसे लिखूंगा? प्लेन के केस में सबसे पहले आप लिख लीजिए कि प्लेन कौन सा बोला गया है और उसका साइड कितना बोला है। तो मैं कैसे लिखूंगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल साइड 50 mm, ये मैंने लिख लिया। अब आगे क्या बोल रहे हैं? हैज इट्स VT पैरेलल टू एंड 25 mm अबव XY। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सीधे ट्रेस की बात कर रहा है। तो हमने पिछले जो बेसिक केसेस देखे उसमें हमने क्या देखा है, VT मतलब यानी वर्टिकल ट्रेस। तो ट्रेस मतलब क्या होता है, मैं फिर से थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ गिवन लिखने से पहले। जब भी हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन करते हैं, जब बेसिक केस में होता है या बेसिक पोजीशन पे होता है, तो हमेशा एक व्यू प्लेन बनता है और दूसरा व्यू लाइन बनता है। लाइन को ही हम ट्रेस बोलते हैं। तो हमने देखा है ट्रेस के केस में दो ट्रेस बनता है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस और एक वर्टिकल ट्रेस। तो अब इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल क्या बोला हुआ है कि इस प्लेन का VT बन रहा है जो कि 25 mm अबव XY है और पैरेलल टू XY है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख लिया। क्या लिखा मैंने? VT 25 mm अबव XY एंड पैरेलल टू XY। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इट हैज नो HT। तो HT की बात कर रहा है, तो यहां पर नो HT बोला है। फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन वन ऑफ इट्स साइड्स इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द VP। तो यहां पर एंगल बोला हुआ है। क्या एंगल बोल रहा है? 45 डिग्री टू VP। अब इस एंगल को किसके लिए बोला गया है? वन ऑफ इट्स साइड्स। तो ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तीन साइड है, तीन में से कोई एक साइड। तो मैं क्या लिख लेता हूं यहां पर? वन साइड इक्वल टू, हमने लिख लिया 45 डिग्री VP से होना चाहिए। तो जैसा कि मैं अपने हर क्वेश्चन में बताता हूं या हर वीडियोस में आपने देखा होगा, हम बेसिकली फोकस करते हैं शॉर्टकट ट्रिक पे। मैं जो बेसिक केसेस बताता हूं उसमें मैंने हर बार प्रोजेक्शन का जो पूरा टेक्निक है या जो पूरा प्रोसेस है वो बताता हूं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो शॉर्टकट ट्रिक से बनाते हैं। तो अभी मैं पूरा का पूरा ये क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से बताने वाला हूं। जिसे भी प्रोसेस समझना है वो मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें प्रोजेक्शन का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, कैसे फ्रंट व्यू देखना है, कैसे टॉप व्यू देखना है। तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हुआ है। अब शॉर्टकट की बात करते हैं। तो मैं हर बार शॉर्टकट में क्या बोलता हूं? HP से जो भी बोला हुआ है उसे फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना है, VP से जो भी बोला है उसे टॉप व्यू पे अप्लाई करना है। ये बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? रेफरेंस लाइन बनाना होगा। ऐसा रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। तो इस रेफरेंस लाइन पे अब मैं क्या करूंगा? हमेशा की तरह एरो हेड बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, जिसपे हम मेंशन करते हैं X और Y। ये हो गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हमको ये डिसाइड करना है कि यहाँ फ्रंट व्यू पे सेक्शन बनेगा या टॉप व्यू पे। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो देखा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जिस भी प्लेन से परपेंडिकुलर है उसी प्लेन वाले व्यू पे हमको सेक्शन बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला कुछ केस नहीं दिया है। तो यहाँ डायरेक्ट बोल दिया कि VT बन रहा है, HT नहीं बन रहा है। तो हमको पता है जब व्यू लाइन बनता है तो ट्रेस कहते हैं,
अगर लाइन एक्स वाई के नीचे बन रहा है तो एच टी कहलाता है, लाइन एक्स वाई के ऊपर बन रहा है तो वी टी कहलाता है। तो यहाँ वी टी बन रहा है मतलब आप ये समझ लो ऊपर कहीं बनेगा लाइन, और हमको ये पता है कि जब भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन करते हैं तो एक व्यू लाइन एक व्यू प्लेन बनता है। तो जब मैं देखता हूं कि ऊपर लाइन बन रहा है, ऊपर मतलब फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, तो फ्रंट व्यू में अगर लाइन बन रहा है तो टॉप व्यू जो है इसका सेक्शन बनेगा। क्लियर है? फिर से बताता हूं, वीटी बन रहा है, वीटी मतलब ऊपर लाइन बनेगा, और जब ऊपर बनाते हैं कोई भी व्यू तो वो फ्रंट व्यू होता है। तो जब मुझे पता है कि फ्रंट व्यू पे लाइन बनने वाला है तो टॉप व्यू जो है सेक्शन बनेगा। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन देखा और कुछ बेसिक ट्रिक्स लगाते हुए या ट्रिक्स यूज करते हुए आपने ये समझ लिया टॉप व्यू में सेक्शन बनाना है। सेक्शन कौन सा? ट्रायंगल। फ्रंट व्यू लाइन बन जाएगा। अब दूसरा चीज हम देखते हैं, जैसे ही व्यू आपने फाइनल कर लिया, अब आपको चेक करना है कि क्या टॉप व्यू में जो मैं ट्रायंगल बनाने वाला हूं क्या वो ट्रू शेप होगा। तो मैं यहां देखता हूं कि ये जो लाइन है वो कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है मतलब वीटी कैसा बन रहा है बोला है। तो देखो सबसे पहले बोला है 25 mm ऊपर बनेगा, पहला चीज ठीक है, चलो 25 mm ऊपर बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 25 mm एक्स वाई से 25 mm ऊपर मैं कुछ इस तरीके से स्केल सेट किया, वर्टिकली 25 mm का एक डायमेंशन लाइन खींचा कुछ इस तरीके से, और 25 mm ऊपर एक मैं ऐसा एक्स वाई के पैरेलल रेफरेंस लाइन बना लेता हूं। अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस मेंशन कर लेता हूं, ये डायमेंशन लाइन है तो ये एरो हेड हो जाएगा यहाँ पर, और हमने मेंशन कर लिया 25 mm डिस्टेंस। तो एक्स वाई से ऊपर बनेगा वीटी और साथ ही क्या बोल रहा है, पैरेलल बनेगा एक्स वाई के, मतलब फ्रंट व्यू का जो लाइन है वो एक्स वाई से पैरेलल बन रहा है। और हमने अपने पुराने केस में देखा है अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो टॉप व्यू का सेक्शन बनेगा वो ट्रू शेप बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट आ रहा है तो पहले आप बेसिक पोजीशन जो मैंने बताया पिछले वीडियोस में उसको आप पहले देखिए, तो क्वेश्चन समझना बहुत आसान होगा। तो फिर से आते हैं इस क्वेश्चन में, फ्रंट व्यू लाइन बनेगा और अब पता चल गया कि एक्स वाई से पैरेलल बन रहा है, और जब एक्स वाई से पैरेलल है तो जो टॉप व्यू का जो सेक्शन होगा वो ट्रू शेप बनेगा। तो अब मैं टॉप व्यू ट्रू शेप बनाने वाला हूँ। ट्रू शेप मतलब क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे एक्चुअल दिखता है वही बनने वाला है। तो अब सवाल ये आता है कि मैं कैसे बनाऊं, ऐसा बनाऊं या ट्रायंगल ऐसा बनाऊं या कुछ एंगल वगैरह लेते हुए ऐसा कुछ, कि कोई भी बना सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हमें इस पोजीशन में तीनों में कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो टॉप व्यू का सेक्शन बन रहा है वो किस तरीके से रखा होगा, यानी टॉप व्यू में ट्राइंगल का पोजीशन कैसा होगा ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो क्या बोल रहा है, वन साइड जो है वो 45 डिग्री इंक्लाइन होगा वीपी से, ठीक है। एक साइड, तीन साइड है हमारे पास, एक दो तीन, इन तीनों में से कोई एक साइड जो है 45 इंक्लाइन होना चाहिए। कैसे पता चला, तो देखो वीपी से एंगल बोला हुआ है, वीपी से जो भी एंगल बोला है वो टॉप व्यू में अप्लाई होगा, तो ये जो 45 एंगल है वो टॉप व्यू में ही अप्लाई होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फाइनल ड्रॉ करना। तो मैं क्या करता हूं, ये तो अब ऐसा कुछ भी नहीं बनने वाला, तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रोटेक्टर लो। प्रोटेक्टर लिए यहां पर मैं कहीं पर भी सेट करता हूं, कुछ इस तरीके से मैंने स्केल को सेट किया। अब यहां से मैं क्या करता हूं, 45 डिग्री लेता हूं, तो 45 डिग्री मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूं, ये ऐसा सेट किया मैंने। अब यहां पर क्या करता हूं, लाइट में एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं, ये मैंने क्या किया 45 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब अगर इस लाइन को मैं कुछ इस तरीके से ऐसा मैं आगे ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने क्या किया 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 45 डिग्री जो वीपी से हमने बनाया मतलब टॉप व्यू में बनाया, इस पे किसको बनाना है, एक साइड को बनाना है, कोई भी एक साइड होना चाहिए 45 डिग्री पे। तो हमको पता है साइड कितने एमएम बनना है, 50। तो अब आप क्या करो, कहीं पे भी स्टार्ट कहीं से भी करेंगे हम, एक ऐसा स्केल सेट किए और
अब मैं बनाऊंगा इसको डार्क में, क्योंकि ट्राइंगल टॉप से दिखने वाला एक्चुअल प्लेन ही दिखेगा। तो मैं यहाँ कहीं ऐसा 0 सेट किया और 50 mm पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया। ये है हमारे पास, सपोज मैंने नेमिंग किया ए बी, ये हो गया ट्राइंगल का कोई एक साइड। अब हमको पता है ट्राइंगल के 2 साइड और बनने वाले, 2 साइड कितने इंक्लाइन होंगे, तो 60 डिग्री पे होंगे। तो 60 डिग्री आप कैसे लो, फिर से या तो आप प्रोटेक्टर लो, या तो फिर आपके पास एक और तरीका है, प्रोटेक्टर से आप एंगल ले सकते हो। मैं इस बार अब बताता हूं आपको राउंडर से कैसे लेना है। तो अब आप क्या करेंगे, राउंडर लें, राउंडर से कुछ इस तरीके से आप क्या करो, 50 mm का रेडियस ले लो। 50 mm रेडियस क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो 50 mm है। तो मैंने क्या किया, 50 mm रेडियस लिया। अब इस 50 mm रेडियस को मैं पहले रखता हूं पॉइंट ए पे सेंटर, और बिल्कुल लाइट में एक ऐसा कुछ इस तरीके से कहीं पर भी एक ऐसा आर्क कट कर लेते हैं। अब बी पॉइंट को मैं सेंटर रखूंगा कुछ इस तरीके से। बी पॉइंट पे सेंटर रखते हुए अब आप क्या करेंगे, दूसरा आर्क कुछ इस तरीके से कट करेंगे। तो अब जैसे यहां देख सकते हो कि ये आर्क कट नहीं रहा है, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं फिर से ए पॉइंट को सेंटर रखता हूं ऐसा, और दोबारा मैं इस आर्क को अब इस बिल्कुल पहले से जो आर्क बना है उस पे कट कराता हूं। तो आप देख सकते हो, अगर मैं एक्स्ट्रा आर्क को यहाँ पर मिटा देता हूं, तो यहाँ पर ये जो ए से हमने आर्क कट किया, बी से आर्क कट किया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए। ये जो इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, इसी को हम नेमिंग करेंगे तीसरा पॉइंट इस ट्राइंगल का, जिसको हम सी से नेमिंग कर लेते हैं। अब सवाल ये आएगा कि ये सी पॉइंट नीचे ही क्यों, ऊपर भी आ सकता था। तो बिल्कुल आप ऊपर भी बना सकते हो, जो आर्क आपने नीचे कट किया उसी आर्क को आप ऊपर कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक साइड को 45 इंक्लाइन रखना था। अब जो दूसरे बाकी जो 2 साइड हैं वो नीचे बनाओ या ऊपर, उससे कोई ये जो ड्राइंग है वो गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी मैंने नीचे बनाया, अब मैं क्या करूंगा, फाइनल इस ए से सी को ज्वाइन करूंगा कुछ इस तरीके से, और सेम अब बी से सी को ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने क्या किया, अब बी से सी को स्केल से ऐसा सेट किया और ये ऐसा मैंने मिला दिया। तो यहां पर हो गया टॉप व्यू आपका बनके तैयार, जिसमें आपने ट्रू शेप दिखाया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है और एक साइड को 45 डिग्री इंक्लाइन किया है। हो गया, ये टॉप व्यू बन गया। अब हमको इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करना होगा, प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करना है। तो फिर से स्केल लेंगे और इस बार अब स्केल बिल्कुल एक्स वाई से बिल्कुल परपेंडिकुलर सेट करेंगे और तीनों पॉइंट को बिल्कुल ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्टर लाइन जैसे हर बार लाइट में बनता है, आप ऐसा रखो, ऊपर लेकर जाओ। ए पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन ऐसा ऊपर आएगा, बी पॉइंट से फिर प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से ऊपर आएगा। ये आपने बना लिया। अब ए पॉइंट जो ऊपर प्रोजेक्ट होकर यहां जो पॉइंट मिल रहा है, इसको हम नेमिंग करेंगे ए डैश। बी पॉइंट जो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो जाएगा बी डैश। सी पॉइंट जो यहां इंटरसेक्ट किया ये हो जाएगा सी डैश। अब आप इसको मिला दो, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाली पॉइंट्स को आप मिलाएंगे, यानी सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाली पॉइंट। तो ये जो लाइन दिख रहा है यही इसका वर्टिकल ट्रेस है, जो कि फ्रंट व्यू बन रहा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इस तरीके से आपने शॉर्टकट ट्रिक को यूज करते हुए इसका प्रोजेक्शन किया है। तो उम्मीद करता हूं अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत, या ये लॉजिक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। आने वाले वीडियोस में हम एक आध और बेसिक पोजीशन पे रखे हुए प्लेन को प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे हमको ये शॉर्टकट ट्रिक और समझ आएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, सो दैट आने वाले वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और पूरे वीडियोस आप देख पाएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।